हेलो गाइस, वेलकम टू अंशिका ब्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है अंशिका और मैं हूँ गोरखपुर से। और मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो अभी सुबह के यही कुछ हो रहे हैं 8:37 और मैं पूजा वगैरह करके अच्छे से और बैठी हुई हूँ। आज मेरा व्रत है और मैंने कुछ खाया नहीं है, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से मुझे बहुत एनर्जी लो फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सा हो रहा था। मैं सच बताऊँ तो मैंने पोस्ट कार्ड सुना था और उज्जैन महाराज के बारे में, उज्जैन के बारे में सुना था मैंने। वो बाबा काल भैरव जी के बारे में भी उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। इसकी वजह से मेरे दिमाग में वो बैठ गया, तो इसकी वजह से वो रात भर मैं उसी चीज़ को सोचती रही, दिमाग में चलता रहा, जिसकी वजह से मैं सोई नहीं पाई। 3 बज गया, 3 बजे तक मैं जगी थी। वजह से मुझे बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही थी। वैसे तो मैं उज्जैन गई हुई हूँ, मेरा बुलावा आया था, मैं गई थी वहाँ पे, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा था। लेकिन जिस टाइम मैं गई थी, इसी साल गई हूँ 2026 में ही, और अभी जल्दी ही गई थी, कुछ 2-3 महीने पहले ही गई थी मैंने उसको वीडियो अपलोड किया हुआ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। तो मतलब मुझे वहाँ पता नहीं क्यों बहुत याद आ रहा है कि मैं फिर से जाऊँ, दोबारा जाऊँ। मन में बहुत व्याकुलपन है कि हाँ कैसे जाऊँ वहाँ पे, जिसकी वजह से मैं रात में पोस्ट कार्ड सुन रही थी। वहाँ पे क्यों भस्म आरती होती है, उसमें पोस्ट कार्ड में मैंने पूरा टोटल जानकारी देखा कि वहाँ पे भस्म आरती क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरीके से मुर्दे पे इंसान बैठता है, उसे जगाता है, फिर उसी से फिर उसके बाद मंत्र लेता है इंसान, फिर भस्म आरती होती है। ये सारा प्रोसेस, और लड़कियों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बस इतना रहता है कि देखने के लिए देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बस ये रहता है ना कि हिम्मत होना चाहिए। लड़कियों को इसलिए लोग मना करते हैं कि भस्म आरती नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा बहुत डरावना है। तो जिसके वजह से लोग कहते हैं कि लड़कियां इतनी हिम्मत वाली नहीं होती कि वो देख पाएंगी, डर जाएंगी। और उसमें बहुत कुछ प्रोसेस जो रहता है वो थोड़ा भयावह रहता है, इस वजह से लोग उसको मना करते हैं देखने के लिए। तो वही सब चीज़ मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि पहले उसके लिए सब चीज़ें व्यवस्था करके ही भस्म आरती देख सकते हैं। और मैं जब गई थी तो उस टाइम शिवरात्रि के एक दिन बाद गई थी मैं। शिवरात्रि वाले दिन मैं बस में थी, उसके कल मैं वहाँ पे पहुँची थी, जिसके वजह से दर्शन तो बहुत अच्छे अच्छे हो गए। बैरिगेटर वगैरह रास्ते में लगा था, जिसकी वजह से हम फ़ोटोज़ नहीं खींच पाए ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टम बहुत टाइट था वहाँ का, जिसकी वजह से हम लोग उतना खुल के घूम नहीं पाए, फिर नहीं पाए। बहुत जगह बैरिगेटर लगा था, जाना मना था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छा किया। मतलब वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे थे कि कल तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि हमें दर्शन ही नहीं मिल पाया, बहुत लेट दर्शन हुआ, जिसकी वजह से। और बहुत 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 ज़्यादा शिवरात्रि वाले दिन भीड़ था उज्जैन में, और हम लोग उसके कल गए थे, जिसकी वजह से नॉर्मल भीड़ हुआ था। और यही कुछ सुबह के मैंने 10 बजे 11 बजे तक दर्शन कर लिया था बाबा का। फिर दर्शन करने के बाद हम निकल गए और भी माता जी का दर्शन वगैरह करने के लिए। और फिर हम निकल गए वहाँ पे काल भैरव जी बाबा के पास, वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। वहाँ तो रात हो गया हम लोग को, और जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर ही भी है। वहाँ पे हमने ऑटो लिया था, ऑटो बुक करके गए थे हम। अभी भी मेरे पास उस ऑटो वाले का नंबर है, मैंने रखा हुआ है, और होटल का भी, जहाँ पे हम लोगों ने रुके थे, रात में स्टे किए थे। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो यही कहती हूँ यार, बाबा फिर से बुला लीजिए, फिर से ज़बरदस्ती। पता है जब मैं ओमकालेश्वर नहीं जा पाई तो मेरे मन में ये आया यार कि ओमकालेश्वर नहीं गया, सिर्फ उज्जैन गए, क्योंकि मेरे पास सच बता रही हूँ सिर्फ 3,500 था दर्शन करने के लिए उज्जैन के लिए। और मैं गई थी, मेरी एक और सिस्टर है, बड़ी हैं, दीदी हैं, उनके सैलून में मैं जॉब करती थी, वो मेरे साथ गई थी। हम 2 बस लड़कियां गए थे और हम लोगों ने दर्शन किया। मतलब लाइफ में सच में, मतलब ऐसा मतलब पहली बार में किसी, सिर्फ मैं थी और एक लड़की और थी, हम दोनों ही थे। और एक सेकंड के लिए मुझे उस ऑटो वाले पे ट्रस्ट नहीं हुआ, और मैंने ऐसे ही फ़ोन कान पे लगा के कहा कि हाँ भैया और आपका आर्मी में ज्वाइनिंग हो गया ना। और मतलब ऐसे हम लोग बहुत डर गए थे
क्योंकि रोड बहुत सन्नाटा वाला था और वो ऑटो वाला कह रहा था कि शॉर्टकट है मैडम और शॉर्टकट वाले रास्ते से ले जाएंगे। हमने कहा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने शॉर्टकट ही अपनाया और जिसकी वजह से मैं थोड़ा डर गई थी और उन्होंने नाटक वगैरह भी किया और बहुत हंसी भी आ रहा था उस टाइम, बहुत डर भी लग रहा था। मतलब ऐसा ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ था। एक बार जब मैं अभी इस बार उज्जैन गई थी तब, और अभी इस टाइम कुछ 1-2 महीने पहले जब मैं वैष्णो देवी गई थी तो मुझे कार्ड चाहिए था, FIR कार्ड चाहिए था जो गले में पहनने के लिए चाहिए होता है। तो उसका ऑफिस बंद हो गया था जिसकी वजह से मुझे पहाड़ के नीचे वाले एरिया पे एक नया ऑफिस खुला है, वहाँ पे मिल रहा था। रात की कुछ 11 वगैरह नहीं यार, रात के 1 बज रहे थे, हाँ 1 बज रहे थे रात के। तो हम गए वहाँ पे, तो साथ में ये हुआ कि ऑटो वाला था, मैं अकेले गई थी यहाँ से, मेरे साथ कोई नहीं था। तो ऑटो वाले ने बोला कि मैडम आपको यहाँ नहीं और एक और है ऑफिस, वहाँ पे मिल जाएगा, वो नीचे है थोड़ा पहाड़ के। मैंने कहा ठीक है, कितना लगेगा? उन्होंने बोला कि 150 लगेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन मुझे वो कार्ड दिला दीजिए क्योंकि मुझे रात में ही चढ़ाई करनी है और मैंने होटल वगैरह लेने के लिए नहीं सोचा था। तो फिर ये हुआ कि मैं वहाँ पे गई, तो जब मैं रास्ते से जा रही थी, अब भैया मुझे इतना, मतलब शुरू में मुझे डर नहीं लगा, मुझे देखो किसी से डर नहीं लगता, मुझे भूत प्रेत या फिर मुझे सबसे ज़्यादा इंसानों से डर लगता है, सच बता रही हूँ। इंसानों से भी ऐसे जो मतलब थोड़ा साइको टाइप के होते हैं ना, उनको वैसा वाला थोड़ा सा डर लगता है मुझे, कि वो अजीब ही कुछ, क्या ही बताऊँ, वो फीलिंग ही अजीब थी यार, सच में बहुत अजीब फीलिंग्स थी मेरी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ऑटो वाला इतनी सन्नाटे वाले रोड से लेके जा रहा था, पूरा सुनसान रोड था। वो वैष्णो देवी के लोग लेकिन सच में यार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उज्जैन में भी मैं गई थी ना, वहाँ के ऑटो वाले भी बहुत अच्छे थे, मतलब कुछ गलत नहीं, कुछ धोखाधड़ी वाला काम नहीं, कहीं कहीं बोल के कहीं छोड़ दी। मुझे कम से कम उज्जैन में मुझे 600 कि 1200, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि पैसा मैंने नहीं दिया था, मैंने और दीदी ने मिला के पैसा दिया था। मुझे मतलब उतना साफ साफ याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस ऑटो वाले भैया ने हमें पूरा उज्जैन का मतलब दर्शन कराया था, जो भी मेन मेन टेम्पल्स होते हैं। बल्कि उसमें से 2-3 हम लोगों ने मना कर दिया कि भैया दूर से बहुत डर लेते हैं, जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, बहुत थक गए हैं हम, हमें हमारे रूम पे छोड़ दीजिए। रूम पे जाते जाते भाई साहब 2 घंटे लग गए हमें, जो कि पास में ही था, बिल्कुल पास में। दिक्कत यहाँ से आ रही थी कि हर जगह बैरिकेडर लगा था, हर जगह रोड जाम थे, हर जगह से जाना अलाउ नहीं था और हम भाई चलने की हालत में नहीं थे। हम कह रहे थे भैया आप मुझे होटल के पास ही छोड़ो, वो मुझे छोड़ रहे थे बहुत दूर, जो बहुत मतलब इम्पॉसिबल था यार पैदल चल के जाना, बहुत थक गए थे हम तो बहुत ही ज़्यादा। एक सुबह से हम निकले, शाम को रात बजे आए, 9-8 बजे ऐसे आए थे। चलिए गाइस, इस टॉपिक पे, उज्जैन के टॉपिक पे मैं आपको एक अच्छा खासा व्लॉग बना के पोस्ट करूँगी अपने यूट्यूब पे, जिससे मतलब सारी चीज़ें पता चलेंगी। वैष्णो देवी में ये हुआ था ना कि मैं अपनी जीवन में पहली बार आई थिंक ये मेरा दूसरी या तीसरी बार था, लेकिन इतनी दूर सफ़र मैंने कभी नहीं किया था, सच बता रही हूँ, लिटरली कभी नहीं किया था। मैं अकेले दिल्ली तक गई थी, ठीक है, और भी एक जगह गई हुई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पटना की पता नहीं किस साइड में गई थी एक बार, लेकिन मैं कभी यहाँ नहीं गई थी। कश्मीर, जम्मू, कटरा तक नहीं कभी गई थी, और मैं पहली बार गई हूँ, मैंने एक्सपीरियंस लिया। चंडीगढ़ तक मैं अकेले गई, फिर उसके बाद वहाँ से मैंने बस पकड़ा, मैंने उसका भी व्लॉग डाला हुआ है पूरा। तो बात ये थी कि मैं अकेले थी तो मैंने इस टॉपिक पे डाला हुआ है, लेकिन उतना नहीं वीडियो शूट कर पाई, मुझे थकावट हो गई थी क्योंकि 2 दिन का मैंने बस में सफ़र किया था, मुझे ट्रेन नहीं मिला क्योंकि मैं ऐसी रैंडमली मेरा मन किया, मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, सूटकेस पैक किया और मैं निकल गई। तो इस वजह से मुझे 2 दिन लग गए कटरा पहुँचते पहुँचते, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँची 2 दिन बाद। फिर वहाँ पे मैंने जल्दी होटल वगैरह लिया, हाँ खाना वाना खाया, होटल नहीं लिया, पहले खाना खाया, फिर उसके बाद ये हुआ कि चढ़ाई करते हैं यार पहले, ठीक है, मैं आराम नहीं करने के लिए सोच रही थी, लेकिन फिर एक अंकल ने सजेशन दिया, जो होटल में मैं खाना खा रही थी, उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट वाले अंकल ने, कि बेटा आप पहले आराम कर लो फिर आप चढ़ाई करना, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर सही है, क्योंकि चाय तो सच में बहुत ज़्यादा वैष्णो देवी माँ की। तो फिर उसके बाद हमने होटल लिया, आराम किया।